नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक वॉरेन बफेट की एक लाइन से करना चाहूँगा। एंड अगर आप वॉरेन बफेट को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा गूगल करना वो कौन है, वो क्या करते हैं। तो मैं वॉरेन बफेट की ये लाइन कोट करता हूँ। नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। अब नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली, अब इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्विक करते हैं। रिच के जगह हम फेम या फिर हम कह सकते हैं सक्सेस, इन सब टर्म्स को ऐड करते हैं। इस दुनिया में हम कोई भी ऐसा नहीं है, इवन कि मैं भी ऐसा। लेकिन अभी क्या मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या जो भी कह सकते हैं, अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने की शुरुआत कर रखा हूँ। तो मैं अपने आप को उस रास्ते से हटा रहा हूँ। कोशिश करना आप भी उस रास्ते से हटो। इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हम फेम को या फिर हम पैसा, फेम या जो भी चीज़ें हैं, समाज में इज्जत मिले, ये सब हम क्विक चाहते हैं। वॉरेन बफेट की अगर उस लाइन से हम कोट करते हैं और दोनों को कनेक्ट करते हैं तो सेम जगह पे आके लैंड होता है। और यही बात है कि हमें गवर्नमेंट जॉब इन्फ्लुएंस करता है अपने तरफ आने के लिए। अगर आप, मैंने लगभग पिछले 4-5 साल से मैं कंटिन्यूसली बच्चों के साथ कनेक्ट हूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे, कमेंट्स सेक्शन में या फ़ोन कॉल पे, और मैं कनेक्ट हूँ। और उनसे जब बात करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी हमारा विचार जो है वो एकदम अभी वो नहीं हो पाया है, क्या कह सकते हैं, वो एकदम सॉलिड नहीं बना है। एंड मैं चाहता हूँ कि हमारा विचार जो है ना वो सॉलिड बने, हम सही डायरेक्शन को चूज़ करें। एंड सही डायरेक्शन क्या है? सही डायरेक्शन ये नहीं है कि सरकारी या प्राइवेट, सही डायरेक्शन है कि आपको क्या शूट करता है, दैट इज़ द राइट डायरेक्शन। ये नहीं कि फलनमा का बेटा या फलनमा की बेटी ने ये किया तो अब मुझे भी करना है वो, उसने 3 मंजिला मकान बनाया तो मुझे भी 3 मंजिला मकान बनाना है, वो दरोगा बन के ये किया, वो आईएएस बना, वो ये बना, वो सब क्या बना वो उसका है। मुझे क्या बनना है ये मेरा होगा। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर आप अपने जीवन में किसी और को कॉपी कर रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉपी किसी को नहीं करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है, ना तो मुझे कॉपी करना है ना किसी को। हमें दूसरे से सीखना है और उसको अपने लाइफ में इनकलकेट करना है। जब आप कॉपी करोगे दूसरे को तो आप एक प्रिंटर बन जाओगे। एक प्रिंटिंग के बाद जो होता है आप ओरिजिनल नहीं रहोगे। भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें एक ओरिजिनल पीस बनाया। चाहे हम बर्बाद हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल पीस है। स्टे विथ योर ओरिजिनल माइंडसेट। लेट्स डिस्कस कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो एक नोट डाउन करना है। अब वो नोट डाउन क्या होनी चाहिए? वो नोट डाउन होनी चाहिए कि हमको क्यों करना है। और ये क्यों का आंसर सिर्फ यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में नहीं आता है, हर एग्ज़ाम में आता है कि क्यों आप करना चाहते हैं। क्योंकि मैं जब अभी कुछ टाइम पहले भी कुछ बच्चों से डिस्कस किया तो वो बच्चे कह रहे थे कि भैया मुझे एसएससी करनी है या भैया मुझे बैंक में जाना है। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों जाना है? आप इंजीनियरिंग करने गए हैं तो आप एसएससी बैंक में क्यों जाना चाहते हैं? हो सकता है कि आपको बैंकिंग या आपको फाइनेंस आपको एक्साइट कर रही है, लेकिन अभी आप जिस अभी स्टेज में हैं, 12th कंप्लीट किए हैं, तो जिस आप स्टेज में हैं, इस स्टेज में सॉलिड डिसीजन बनाने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर आप सॉलिड डिसीजन बना लोगे तो माइंड जो होता है वो हैबिट पे चलता है। जब अपने माइंड को आपने बहुत सारी चीज़ें आपने बता दिया कि ये चीज़ें मिलेगी, ये चीज़ें मिलेगी, तो माइंड कंडीशंस हो जाता है कि हमको अब तो यही चाहिए। और जब वो मिल जाएगा तो लगेगा यार ये तो चाहिए ही थी नहीं मुझे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी समाज से इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ जीवन में। जब मैं बीटेक कर रहा था तो एक बारी 12th का लेवल पे एक गवर्नमेंट जॉब होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेड कांस्टेबल का था। एसएससी नहीं था वो, बीएसएफ का हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। सिलेबस देखा तो वही फिज़िक्स केमिस्ट्री था, मैंने भर दिया। क्यों? सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड ही था। फिर वो
निकल भी गया, एक स्टेज निकल गया, अब दौड़ने का स्टेज था, फिजिकल स्टेज था, मैं नहीं गया। और ये इसलिए नहीं गया कि मुझे वो जॉब नहीं चाहिए थी, ऐसा नहीं है। फिर मुझे लगा कि मैं वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं फिट नहीं बैठ पाऊँगा। बात फिट बैठने की है, ना कि कम और ज़्यादा, राइट। तो आप क्विक फेम प्राप्त करने की कोशिश में आप किसी एग्ज़ाम को अपना जीवन बना लेते हैं, जो कि नहीं बनाना है। क्या समाज को चाहिए वो आपको फुलफिल नहीं करना है, ओके। क्या आपको चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक दिखावा से बचना है। पावर, फेम, ये सब चीज़ें ना फालतू की चीज़ें हैं। आप एक चीज़ समझना, जब आप जब टैक्स देने लगोगे ना, ठीक है, या आपके पास जब पैसा आ जाएगा ना, एक ठीक ठाक पैसा आ जाएगा ना, तो आप जीवन को बेहतर तरीके से जी लोगे। फिर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए कि आईएएस बन जाते तो मज़ा आ जाता। वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे रील्स बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। समझना, वो एक पूरा मार्केट है, जो वो मार्केट दिखावा कर रहा है और आपको प्रभावित कर रहा है। देखो, हर किसी को स्टार बनना है इस जीवन में। एक कहीं ना कहीं अंदर में हर किसी के मन में होता है कि स्टार बने। क्या मुझे नहीं होगा मन में कि यार मतलब मैं स्टार बनूं, बच्चे खूब सारे मुझे कमेंट्स करें, खूब सारे प्यार करें, मेरा वीडियो वायरल जाए, ऐसा होगा ना? हर किसी के मन में होता है और आप उसे इंजॉय करते हैं। आप इंजॉय करो, किसी के भी रील को इंजॉय करो, आईएएस आईपीएस ये सारे जो स्टेटस वाले रील्स होते हैं उसको इंजॉय करो, लेकिन उसको अपना दिमाग में ड्रीम मत बनाओ। ड्रीम कम्स फ्रॉम लॉजिक, फैक्ट्स। लॉजिक से ड्रीम बनाओ, विज़न बनाओ। और विज़न, सपने देख, विज़न जो होता है ना वो फैक्ट्स पे बनते हैं। आपके पास सॉलिड, आपके पास मोटिवेशन होगा। सो यू हैव टू इनकलकेट सॉलिड मोटिवेशन टुवर्ड योर कैरियर, what you want to get from your life, that's important, not what society wants। क्या दिखावा है, फेम वेम ये सब चीज़ें ना बस 10 दिन का होता है, उसके बाद सब खत्म हो जाती है। रियलिटी यही है, उसके बाद सब खत्म हो जाती है। तो उसके बाद लोग क्या करते, मैंने देखा, मैंने अपने ग्रुप्स में भी ये बात चीज़ काफ़ी बार डिस्कस किया हूँ कि अगर कोई आईएएस बन गया, मान लेते हैं आपने आईएएस बना, अब आपने आईएएस 5 साल पहले बना और आज अपने सोशल मीडिया पे रील्स में लवासना का फ़ोटो लगा रहे हो अपना। भाई 5 साल हो गए हैं लवासना को से निकले हुए आपको। लवासना जिसे नहीं पता है, वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है जो मसूरी में है। जब आप आईएएस बनते हैं तो आपका ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, वहाँ का ट्रैकिंग का फ़ोटो आप 5 साल बाद भी डाल रहे हो। इसका मतलब आपके पास अब करने का कुछ नहीं बचा, आपके पास दिखाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। समाज आपको क्या देखेगी? आप अपने किसी छोटे अधिकारी को डांट दिए और फेम बना रहे हैं, अब गाड़ी से उतर रहे हैं, फेम ले रहे हो, और इन सब चीज़ों से आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो। आपको विश्वास नहीं होगा कि कई सारे मैंने देखे हैं एसएससी सीजीएल किए हुए स्टूडेंट्स को, सीनियर्स को, दे आर लाइक कि अब मुझे ये नहीं करना है, बस ख़त्म हो गया लाइफ, ये अब नहीं करना है। क्या अब मैं वही चीज़, वही एक ऑफिस है, वो चीज़ें जो देख के आया वो तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। आप गलत देख के गए। सवाल यह था कि आप जो देख के गए वही गलत था। तो आपके पास अभी ऑप्शन है, आप सही चुनाव करना जीवन में। एक बार सही चुनाव कर लोगे ना, समझना जीवन एक सही डायरेक्शन में चलने शुरू हो जाती है। चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ए एंड जो ए ये होता है, एक मैंने पढ़ा था कि अगर बी टू सी जाना है, बी टू डी जाना है तो बीच में सी होता है चॉइस। अगर आपने बॉर्न टू डेथ, बॉर्न हुआ एंड डेथ, बी टू डी, आपकी यात्रा बी से शुरू होगी और डी तक जाएगी। इसके बीच में कौन सा वर्ड आता है? सी, एंड सी इज चॉइस। आप क्या चुनते हो? सो साइनिंग ऑफ, यूज योर ब्रेन टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन योर लाइफ। ओके, साइनिंग ऑफ।